हेलो दोस्तों, रोज छोटे छोटे इंटरेक्शन में रिपोर्ट बनाओ। यह तुम्हारी पर्सनालिटी को चमकाएगा। दोस्तों, अब सवाल यह है, तुम इस नॉलेज को सिर्फ सुनकर छोड़ दोगे या अपनी जिंदगी में लागू करोगे? क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुमने दिल से कोई बात कही लेकिन सामने वाले तक वो पहुंची ही नहीं? या फिर कुछ लोग बिना ज्यादा बोले भी सबके दिल में जगह बना लेते हैं? आखिर क्या है वो जादू जो बातों को सीधे दिल तक ले जाता है? जवाब है रिपोर्ट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो सिखाती है कि कैसे तुम हर इंसान के साथ गहरा कनेक्शन बना सकते हो, उनका ट्रस्ट जीत सकते हो और अपनी बातों से उनका दिल छू सकते हो। यह है रिपोर्ट द 4 वेज टू रीड पीपल्स। तुम सीखोगे वो साइंटिफिक सीक्रेट और प्रैक्टिकल टिप्स जो तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। दोस्तों, जिंदगी में चाहे तुम कितने भी स्मार्ट हो, कितने भी टैलेंटेड हो, अगर तुम सामने वाले से कनेक्शन नहीं कर पाए तो सारी मेहनत बेकार है। लेकिन अगर तुम्हारे पास वह कला है जो बातों को दिल से दिल तक पहुंचा दे, तो दुनिया तुम्हारे साथ चलने को तैयार है। रिपोर्ट किताब यही कला सिखाती है। यह बताती है कि तुम कैसे हर इंसान के साथ ट्रस्ट का रिश्ता बना सकते हो और उनके इमोशन को पढ़ सकते हो, और कैसे अपनी बातों में जादू डाल सकते हो और कोई इग्नोर ना कर पाए। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है, कोई मैनिपुलेशन की ट्रिक नहीं है। यह सच्चाई है, एथेंपी और रिस्पेक्ट का खेल है। तो सोचो, अगर तुम हर बातचीत को एक मौका समझो कनेक्शन बनाने का, तो तुम्हारी जिंदगी कितना बदल सकती है। और वह पहला सीक्रेट जो सब कुछ शुरू करता है, वह अभी सामने आएगा। चैप्टर 1, रिपोर्ट की ताकत। दोस्तों, रिपोर्ट वह जादुई कनेक्शन है जो सामने वाले को यह फील कराता है कि वह तुम्हारे साथ सेफ है, कंफर्टेबल है और समझा गया है। यह कोई दिखावा नहीं बल्कि एक सच्चा जज्बा है जो कहता है तुम सामने अपने हो। साइंस भी यही कहती है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की रिसर्च बताती है कि पहली मुलाकात में सिर्फ 7 सेकंड में तय हो जाता है कि लोग एक दूसरे से जुड़ेंगे या नहीं। और यह फैसला शब्दों से नहीं बल्कि तुम्हारे चेहरे की मुस्कान, आवाज के टोन और बॉडी लैंग्वेज से होता है। उदाहरण लो दीक्षा का। वो एक मेहनती लड़की थी लेकिन ऑफिस में हमेशा इमोशन से चूक जाती थी। उसे लगता था कि शायद लोग उसे पसंद नहीं करते, लेकिन असल में वो अपने कोवर्कर्स के साथ रिपोर्ट नहीं बना पा रही थी। फिर उसने छोटी छोटी चीजें बदली, लोगों को ध्यान से सुनना, उनकी बातें याद रखना, मिलते वक्त हल्की मुस्कान देना। नतीजा, कुछ ही महीनों में लोग उसे नोटिस करने लगे, उसकी बात मानने लगे और वह प्रमोशन भी मिल गया। यही रिपोर्ट की ताकत। कैसे शुरू करूं? सामने वाले का नाम सही से लो, उनकी बातों में दिलचस्पी दिखाओ, एक्टिव लिसनिंग करो, बिना टोके आंखों में देखकर सुनो, हल्की मुस्कान और ओपन बॉडी लैंग्वेज रखो, ज्वाइनिंग बनो, दिखावा मत करो। लेकिन यह तो बस शुरुआत है, असली गेम चेंजर तो अब आएगा। चैप्टर 2, 4 रिपोर्ट स्टाइल्स। हर इंसान का अपना एक कम्युनिकेशन स्टाइल होता है, और अगर तुम उसे समझ लो तो हर बातचीत में जादू हो सकता है। किताब बताती है कि 4 स्टाइल्स में बात करते हैं: कंट्रोल, कूल, ऑपरेटिव, पैसिव और डायरेक्टिव। हार्वर्ड की स्टडी कहती है कि सक्सेसफुल लोग सामने वाले के स्टाइल को पढ़कर अपनी बात को एडजस्ट करते हैं। एक कंट्रोल स्टाइल, यह लोग डिसीजन मेकर होते हैं, तेज, अथॉरिटेटिव और सीधी बात पसंद करते हैं। इनके साथ इमोशन कहानियां मत सुनाओ, सीधे पॉइंट पर आओ। 2 कैन ऑपरेटिव स्टाइल, यह टीम प्लेयर होते हैं, दूसरों की फीलिंग्स का ध्यान रखते हैं। इनके साथ परमत और पैसेंस दिखाओ। 3 पैसिव स्टाइल, शांत, रिजर्व और कॉन्फ्रेंसन से बचने वाले, इनके साथ सॉफ्ट टोन और इंक्रीजमेंट जरूरी है। 4 डायरेक्टिव स्टाइल्स, फोकस्ड, गोल और ओरिएंटेड और डिटेल्स पसंद करते हैं।
इनके साथ क्लियर ऑर्गेनाइज बात करो। पंकज की कहानी सुनो। वो एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव था जो अपनी सेल्स डील्स खो देता था। फिर उसने क्लाइंट्स के स्टाइल को पढ़ना शुरू किया। कोई जल्दी फैसले लेना चाहता था, कोई डिटेल्स मांगता था। जैसे ही उसने अपनी बात को उनके स्टाइल में डाला, उसकी डील्स बढ़ने लगी। टिप्स ऑब्जर्व करो, एडजस्ट करो और एंथैपी दिखाओ। हर स्टाइल को समझने की प्रैक्टिस तुम्हें हर इंसान से कनेक्ट कर देगी। लेकिन असली ताकत तो अब आएगी। चैप्टर 3, लोगों को सही से पढ़ना। दोस्तों, लोग जो बोलते हैं वह हमेशा सच नहीं होता, लेकिन उनकी आंखें, उनका बॉडी लैंग्वेज, उनकी आवाज़, यह सब सच बोलते हैं। किताबी सिखाती है कि नॉन वर्बल सिग्नल्स को पढ़ना सच्चे कनेक्शन की कुंजी है। UGLI की रिसर्च कहती है कि कम्युनिकेशन 55%, बॉडी लैंग्वेज 38%, टोन और सिर्फ 7% शब्दों से आता है। संजना एक टूल टीचर पहले बच्चों की बातों पर भरोसा कर लेती थी, लेकिन उन्हें सब समझ आ गया। लेकिन जब वो उनके बॉडी लैंग्वेज को पढ़ने लगी, कौन आंखें चुराता है, कौन सिकुड़ कर बैठता है, तो उसे पता चल गया कौन सचमुच समझ रहा है। उसकी टीचिंग और बच्चों का परफॉर्मेंस दोनों बेहतर हो गए। कैसे पढ़ो? पहले ऑब्जर्व करो, जल्दी जज मत करो, चेहरे और आंखों को देखो। रिलेक्ट, चेहरा मत सच बोलता है। माइक्रो एक्सप्रेशंस झूठ पकड़ते हैं। बॉडी पोस्चर चेक करो, खोले हाथ कंफर्ट दिखाते हैं, बंधे हाथ रिस्पॉन्सिवनेस, आवाज का टोन और गति सुनो। हिचकिचाहट या तेजी इमोशन दिखाती है। साइलेंट ऑब्जर्वेशन की प्रैक्टिस करो। लोगों को पढ़ने की यह कला तुम्हें झूठ और मिसडेडिकेशन से बचाएगी। लेकिन अगला सीक्रेट तो और भी पावरफुल है। चैप्टर 4, प्रेशर में ट्रस्ट बनाना। स्ट्रेस भरी सिचुएशन में ट्रस्ट बनाना सबसे मुश्किल होता है, लेकिन किताब कहती है कि यही वो मौका है जब तुम सबसे गहरा कनेक्शन बना सकते हो। स्टैनफोर्ड की रिसर्च बताती है, स्ट्रेस में लोग जब ट्रस्ट करते हैं, जब सामने वाला जेन्युइन कंसर्न दिखाता है। किरण एक डॉक्टर इमरजेंसी वार्ड में काम करती थी। एक क्रिटिकल केस में जब वह सब घबराए थे, उसने अपनी शांत आवाज, स्थिर बॉडी लैंग्वेज और एम्पैथी से मरीज और स्टाफ का ट्रस्ट जीता। नतीजा, मरीज का इलाज सक्सेसफुल रहा और पूरी टीम उस पर भरोसा करने लगी। कैसे करो? शांत रहो, चाहे सिचुएशन कितनी भी टेंस हो। बॉडी लैंग्वेज से सिक्योरिटी दिखाओ, खोले जेस्चर्स, रिलैक्स पोस्ट, सॉफ्ट स्थिर टोन में बोलो, एथेंपी दिखाओ, सामने वाले की फीलिंग्स को एक्नॉलेज करो, क्लियर डिसीजंस लो और श्योरेंस दो। प्रेशर में ट्रस्ट बनाना तुम्हें लीडर बनाता है, लेकिन अगला स्टेप तो तुम्हारी पूरी बातचीत को बदल देगा। चैप्टर 5, अपनी स्टाइल को ढालना। क्या तुम हमेशा एक ही तरीके से बोलते हो? अगर हाँ, तो शायद यही तुम्हारी बात को कमजोर कर रहा है। किताब कहती है, अपनी कम्युनिकेशन स्टाइल को सामने वाले के हिसाब से ढालना जरूरी है। हर बिजनेस स्कूल की स्टडी कहती है कि स्टाइल एडजस्ट करने से 30% ज़्यादा सक्सेसफुल फीडबैक मिलता है। सुनील एक मार्केटिंग प्रोफेशनल अपनी एडजेक्टिव स्टाइल से क्लाइंट्स को बोर कर देता था। जब उसने एक क्लाइंट की सलाह पर अपनी स्टाइल को स्लो और डिटेल्स किया, तो उसने बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिले। कैसे ढालो? पहले ऑब्जर्व करो, सामने वाला फॉर्मल है या कैजुअल। उनके टोन को मिरर करो, शांत है तो शांत, एनर्जेटिक है तो एनर्जेटिक। उनकी एनर्जी और भाषा को मैच करो। फ्लेक्सिबल रहो, हर सिचुएशन में नया अप्रोच आजमाओ। अपनी स्टाइल को ढालना तुम्हें हर इंसान के दिल तक पहुंचाएगा, लेकिन असली जादू तो अब आएगा। चैप्टर 6, सुनने की कला। सच्चा कनेक्शन तब बनता है जब तुम सामने वाले को सिर्फ कानों से नहीं, दिल से सुनते हो। किताब कहती है कि एक्टिंग लिसनिंग और स्ट्रॉन्ग रिलेशन की नींव है।
न्यूरोसाइंटिस्ट जॉन मेडला की रिसर्च बताती है कि ध्यान से सुनने से ब्रेन के न्यूरल नेटवर्क्स एक्टिव होते हैं जो गहरे रिश्ते बनाते हैं। स्मिता एक सेल्स एग्जीक्यूटिव पहले सिर्फ अपने प्रोडक्ट की बात करती थी। जब उसने क्लाइंट्स को सुनना शुरू किया, उनकी बातें समझी, तो बड़े सेल्स डील सेल्स साइन किए। कैसे सुनो? पूरा ध्यान दो, फोन और डिस्ट्रैक्शन दूर रखो, नॉन वर्बल सिग्नल्स दिखाओ, आंखों का कंटेंट, सिर हिलाना बीच में मत टोको, उनकी बात पूरी होने दो, फॉलो अप सवाल पूछो, यह दिखाता है कि तुम इंटरेस्टेड हो, एम्पैथी दिखाओ, उनके इमोशन को फील करो। सुनना सिर्फ एक स्किल नहीं बल्कि ट्रस्ट की चाबी है। लेकिन अगला सीक्रेट तो तुम्हारी बात को यादगार बना देगा। चैप्टर 7 ऐसे बोलो कि लोग सुने। सब कुछ लोग बोलते तो हर कोई कान लगाकर सुनता है, लेकिन कुछ की बात हवा में उड़ जाती है। किताब सिखाती है कि बोलने का मतलब सिर्फ शब्द फेंकना नहीं बल्कि दिल तक पहुंचना है। अल्बर्ट मेहराबियन की रिसर्च कहती है कि कम्युनिकेशन का 55% बॉडी लैंग्वेज, 30% टोन और 7% शब्दों से आता है। आयुष एक यंग एंटरप्रेन्योर अपने डल इंट्रैक्शन की वजह से इन्वेस्टर्स को इम्प्रेस नहीं कर पाता था। जब उसने क्लियर स्ट्रक्चर, इमोशनल टोन और सही पोज का इस्तेमाल सीखा तो उसने फंडिंग मिली। कैसे बोलो? सिंपल क्लियर लैंग्वेज यूज करो, जटिल शब्द अवॉइड करो, पैशन एयर इमोशन डालो। अगर तुम एक्सरसाइज नहीं हो तो लोग क्यों होगे? एंथैल्पी दिखाओ, ऑडियंस की जरूरतों को समझो, स्ट्रक्चर बनाओ, शुरुआत, उदाहरण, समरी, पोज लो, महत्वपूर्ण पॉइंट्स को सटल होने दो, स्टोरी टेलिंग यूज करो, कहानियाँ याद रहती है ऐसे शब्दों की लोग सिर्फ सुने नहीं तुम्हें याद रखे। लेकिन मुश्किल लोगों से डील करने का तरीका तो अब आएगा। चैप्टर 8 मुश्किल लोगों से डील करना। कभी ऐसा हुआ है कि कोई इंसान तुम्हारी बात को उलझा दे, गुस्सा करे या बहस शुरू कर दे? किताब सिखाती है कि मुश्किल लोग तुम्हारे पेशेंस को नहीं बल्कि तुम्हारे एटीट्यूड को टेस्ट करते हैं। अर्व की रिसर्च कहती है कि शांत रहने से तुम लॉजिकल थिंकिंग में बने रहते हो। सजना एक कस्टमर रिपोर्ट एग्जीक्यूटिव गुस्साए कस्टमर से परेशान थी। जब उसने शांत रहना, एंथैल्पी दिखाना और सॉल्यूशन पर फोकस करना सीखा तो उसके सेटिस्फैक्शन स्कोर्स टॉप पर पहुंच गए। कैसे डील करो? पहले सुनो, फिर सोचो, फिर बोलो, एंथैल्पी दिखाओ। मैं समझता हूँ आप परेशान हैं, शांत रहो, धीमी स्थिर आवाज में बात करो, मुद्दे पर फोकस करो, पर्सनल मत बनाओ, ऑप्शन दो, अल्टीमेटम नहीं, जरूरत हो तो रिस्पेक्टफुली बात खत्म करो। मुश्किल लोग तुम्हें कंट्रोल करना सिखाते हैं, लेकिन असली नैतिकता का सबक तो अब आएगा। चैप्टर 9 इन्फ्लुएंस की नैतिकता। क्या इन्फ्लुएंस करना गलत है? किताब कहती है नहीं, अगर तुम्हारी नीयत साफ है। सच्चा इन्फ्लुएंस ट्रस्ट और रिस्पेक्ट से आता है, ना कि मैनिपुलेशन से। स्टैनफोर्ड की रिसर्च कहती है कि एथिकल इन्फ्लुएंस से लोग खुश रहते हैं, जबकि मैनिपुलेशन रिग्रेट लाता है। अरब एक एंथोरेश एडवाइजर पहले टैक्टिसाइड यूज करता था, लेकिन जब उसने ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी अपनाई तो उसके रेफरल्स बढ़ गए। कैसे इन्फ्लुएंस करो? ट्रांसपेरेंट रहो, चुप एजेंडा मत रखो, म्यूचुअल बेनिफिट और फोकस करो, चॉइस का रिस्पेक्ट करो, प्रेशर मत डालो, मैथी दिखाओ, उनके डर और जरूरतें समझो, लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बनाओ। सच्चा इन्फ्लुएंस कनेक्शन बनता है, कंट्रोल नहीं। लेकिन रोजमर्रा में इसे कैसे जीवित करो? चैप्टर 10 रोजमर्रा में रिपोर्ट मास्टर करना। रिपोर्ट कोई एक्ट नहीं बल्कि लाइफ स्टाइल है। हर बिजनेस रिव्यू की स्टडी कहती है कि रोज छोटे छोटे इंटरेक्शन में रिपोर्ट यूज करने वाले
ज्यादा खुश और सक्सेसफुल होते हैं। श्रुति एक वर्कर मदर टेरेसा में रहती थी। जब उसने हर बातचीत को कनेक्शन का मौका समझा तो उसका बेटा उससे खुलकर बात करने लगा और ऑफिस में उसकी टीम ने उसे ट्रस्ट करना शुरू किया। कैसे करो? हर इंटरेक्शन को मौका समझो। रोज 5 मिनट रिस्पेक्ट करो। कहाँ इम्प्रूव कर सकते हो? एक्टिव लिसनिंग को आदत बनाओ। नॉन वर्बल सिग्नल पर ध्यान दो। एम्पैथी को डिफ़ॉल्ट मोड बनाओ। घर से शुरू करो। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ प्रैक्टिस करो। रिपोर्ट एक एटीट्यूड है, इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ और हर बातचीत को मैनिपुलेट बनाओ। टेक हैवे पॉइंट्स रिपोर्ट वो कनेक्शन है जो बातों को दिल तक ले जाता है। जेन्युइन बनो। एम्पैथी दिखाओ। हर इंसान का मैनिपुलेशन स्टाइल अलग होता है, उसे पढ़ो और एडजस्ट करो। नॉन वर्बल स्किल्स सच बोलते हैं। बॉडी लैंग्वेज और टोन को समझो। एक्टिव लिसनिंग ट्रस्ट की चाबी है। कानों से नहीं, दिल से सुनो। रोज छोटे छोटे इंटरेक्शन में रिपोर्ट बनाओ। यह तुम्हारी पर्सनालिटी को चमकाएगा। दोस्तों, अब सवाल यह है कि तुम इस नॉलेज को सिर्फ सुनकर छोड़ दोगे या अपनी जिंदगी में लागू करोगे।